नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम कम पैसे वाले हैं, चल जाएगा। हमारे घर में एसी नहीं है तो भी चल जाएगा। हम किराए के मकान में रहते हैं तो भी चल जाएगा। हमारे घर में रेशमी साड़ियाँ नहीं हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे घर की मुट्ठी मजबूत बंधी हुई है, दुनिया में इससे अच्छी कोई खूबसूरती नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है। हम पैसे से कमजोर हैं, लेकिन हम अंतरंग से जुड़े हुए और मजबूत जबरदस्त हैं। जबलपुर के मंच पर गुरुदेव ने इस बात को कह करके एक सूत्र दिया, ऐसा मुट्ठी दिखा करके, कि परिवार की शक्ति अपने आप में बड़ी जबरदस्त है। कलौ एकता बलम का सूत्र दिया था। वो कलौ एकता बलम का सूत्र आज भी अपेक्षित है बंधुओं। आज पूरे देश में दोबारा एक माहौल बन रहा है। गंभीर चीज़ों के लिए माहौल बनाया नहीं जाता देश में। हल्की सी बात का तो माहौल बनाते हैं, लेकिन गहरी बात का माहौल नहीं बनाते। गहरी बात क्या है? देश में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। उस समय कोई छाबड़ा था, कोई पापड़ीवाल था, कोई गोदा था, कोई बाकलीवाल था, कोई सिंगाई था, कोई सबाई सिंगाई था, कोई लमेचू था, कोई दस्सा था, कोई बीसा था, कोई हुमर था। सब लोग अपने सरनेम में अलग अलग चीज़ें लगाते थे और हमारी संख्या हमको ही पता नहीं चल रही। जयपुर में कुल 43,000 जैन हैं, ऐसा सरकारी आंकड़ों का कहना है। हकीकत इससे करीब 20 गुना ज़्यादा बड़ी है। 43,000 जैन, और पूरे जयपुर में सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जाति जनगणनाएं चल रही हैं। हो सकता है आप इस बात को समझते हो, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो। नहीं है तो भी समझिएगा। वह जाति जनगणनाएं क्यों आवश्यक है? पहलगाम का माहौल देखिएगा। पहलगाम में जब कश्मीरी पंडितों को मार करके दूसरी कौम के लोग लगातार बाहर कर रहे थे, उस समय एक ही चीज़ की कमी थी कि वे लोग कहते थे कि ये पूरा एरिया सिर्फ हम लोगों का है, इसके अलावा किसी और का नहीं है, इसमें कोई भी दूसरी कौम का व्यक्ति नहीं रहेगा। इतना आतंकवाद फैला के रखा था। तो कश्मीरी पंडितों को लगातार गोलियां मारी जा रही थी, घर से बेटियां अगवा की जा रही थीं। अब वो सरकारी दफ्तर में नौकरी के लिए जाते, नौकरी में जाते तो वहीं पर कह देते, अरे तेरे को इसकी क्या ज़रूरत है, और वहाँ से उसको भगा दिया जाता, नौकरी नहीं दी जाती। जो घटनाएं पहलगाम में हुई थी, वो घटनाएं आपके मोहल्ले में ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो और गवर्नमेंट जॉब के जब आप इंटरव्यू देने के लिए पहुँचें और आपसे कोई कहे कि अरे आप तो जैन हैं, करोड़पति लोग हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, आपको नौकरी की क्या ज़रूरत, और आपको रिजेक्ट कर दे, नौकरी नहीं दे, तब आपके ऊपर क्या बीतेगी? जब आप अपनी जाति गणना, जनगणना सही करेंगे, कास्ट सेंसस जब आप बिल्कुल एक्चुअल बताएंगे, तब पता चलेगा गवर्नमेंट को कि कितने जैन इस दुनिया में रह रहे हैं। तो उन जैनों के आधार पर स्टेट वाइज, प्लेस वाइज पॉलिसियाँ नई बनती हैं। तो जो नई पॉलिसी बनेगी उसमें आपको शामिल किया जाएगा। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति सही बताएंगे, अगर मान लीजिए आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप बताइए कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारे परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या इतनी है और किराए के मकान में रहते हैं। उनके साथ अपने रोजगार का साधन बताइए, हम नौकरी करते हैं, हम गन्ना की कटाई करते हैं, हम खेत में दूसरों के काम करते हैं, हम जॉब करते हैं, हमारी छोटी सी किराना की दुकान है।
जब आपसे सब पूछा जा रहा है, पहले फेस में यही पूछा जा रहा है, आपका मकान आपका है कि नहीं, आप रोजगार करते हैं, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयज हैं, कि आप किसी और चीज में किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। छोटी छोटी बातें पूछी जा रही हैं। पहले फेस की जनगणना हो चुकी है। अगर आपके घर में नहीं हुई तो आपके पास एक मोबाइल नंबर है जिसका नंबर है 9289811008। आप ये कागज देख रहे हैं, इस कागज में आप स्क्रीनशॉट भी खींचेंगे इसका तो आपको सब चीजें दिख जाएंगी। दुनिया में जैनों की सही जनगणना के लिए जो आवश्यक जानकारियां हैं उसको आपको इसी नंबर पर फोन करके पता करना पड़ेगा। अगर आपने जनगणना सही नहीं करी, अगर आपने अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया, अपने आप को आपने नोटिफाई करके लोगों को नहीं बताया कि हम कितने हैं, क्या करते हैं, हमारी इनकम क्या है, हम कितने लोग नौकर हैं। आप देखिए महाराष्ट्र का पूरा बेल्ट, इस पूरे बेल्ट में जो क्रिप्टो ईसाई हैं और जितने भी क्रिप्टो मुस्लिम्स हैं, ये क्रिप्टो शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अभी कल ही मुझे पेपर में दिखाया कि कोई जोसेफ विजय करके नाम का कोई व्यक्ति है जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। विजय के साथ जोसेफ शब्द की कहीं से कहीं तक कोई योजना संयुक्ति है ही नहीं। या तो वो हिंदू है या तो वो ईसाई है, लेकिन उसका नाम हिंदू ईसाई मिक्स कल्चर वाला है। सीता जोसेफ हो जाए, कोई राम जोसेफ हो जाए, दशरथ जोसेफ हो जाए तो आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो इसमें आपके नाम के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो जाए आगे चल करके, इसलिए भी हमको हमारे जैन होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। हम श्वेतांबर हैं, सोनगढ़ी हैं, एकांतवादी हैं, तेरापंथी हैं, मंदिर मार्गी हैं, दिगंबर हैं, मूर्ति पूजक हैं, 34 आगम की मान्यता वाले हैं, 43-42 आगम की मान्यता वाले हैं, हम कुछ भी हैं। हमको सरकार को आंकड़ों में दिखाना है हम जैन हैं। जब हम सरकार को आंकड़ों में जैन दिखाएंगे तब सरकार हमारे अकॉर्डिंग पॉलिसियां बनाएंगी, हमको आरक्षण देगी। हमको अभी तो वो हमको हिंदू में डाल देती है, हिंदू में डाल दिया तो कह दिया आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आपकी संख्या तो 70 करोड़ है। कहाँ है 70 करोड़ बताइए आप हमको, है कहीं पर कुछ नहीं है। हमको अपने सरकारी आंकड़े सही ढंग से ठीक करने पड़ेंगे। गुरुजी एक बात बहुत अच्छी कहते थे, जो काम मेहनत से नहीं होता वो काम युक्ति से होता है। मुझे याद है कुंडलपुर के बड़े बाबा में एक बहुत बड़ा पाषाण था, वो अपने स्पॉट पर सेट नहीं हो पा रहा था। जब सारे इंजीनियर्स वगैरह थक गए कि बेल्ट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे रखेंगे, तो गांव देहात के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा महाराज जी आप कहें तो हम इस पत्थर को, आप 8 दिन से परेशान हो, इस पत्थर को हम मुश्किल से 4 घंटे में सेट कर देंगे। आईआईटी के इंजीनियर हार गए। गांव के लोग आए, जुगत लगाई, 4 सब्बल लेकर के आए, लकड़ी के इतने छोटे छोटे गुट्टे लेकर के आए, पत्थर के नीचे सब्बल फंसाई, नीचे गुट्टा फंसाया, उठा करके थोड़ा 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 खींचा और 13 टन का पत्थर खिसकाते 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 45 मिनट के अंदर जहां पर सेट करना था वहीं पर उन्होंने परफेक्टली सेट कर दिया। लोगों ने ताली बजा दी, बोले यार 4 दिन से 8 दिन से परेशान थे, हमसे तो हुआ नहीं लेकिन युक्ति से हो गया। जो काम बल से नहीं होता उस काम को आप युक्ति से कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिले, आपका बच्चा एमबीबीएस करने के लिए आरक्षण लेकर के ऊपर आकर के वास्तविक अपनी मेहनत का परिणाम लेकर के आए, आपको आपके होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। पुद्गल है वो नित्य भी है, अवस्थित भी है और रूपी भी है। आप नित्य भी हैं, आप अवस्थित भी हैं और आप हैं। इस बात की आपको लीगली जानकारी सोशल मीडिया पर देनी है। इसकी लीगली जानकारी आपके प्लेटफॉर्म है। अगर आप गलत तरीके से सोशल मीडिया में कई बार बहुत भ्रामक प्रचार भी फैल रहे हैं, अगर आप भ्रामक प्रचारों के बीच में हैं तो आपको फिर मोबाइल नंबर
110008 पे फोन करके, मिस कॉल करके अपने जैन होने का हमको कैसे वेरिफिकेशन करना है, आप इसकी सही जानकारी ले लीजिए। पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी जाति जनगणना संबंधी जानकारी चाहता है, कैसे किया जाता है, कैसे पोर्टल भरा जाता है, कैसे ऑनलाइन हम अपनी जाति जैन होने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति बता सकते हैं, हम अपने रोजगार की जानकारी दे सकते हैं, हम अपने परिवार की संख्या का बल बता सकते हैं, हम अपने होने का प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, सरकार बोलेगी ये कौम यहाँ से खत्म हो गई है। कल को वही कौम आपके मंदिरों को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे डाल दे। मंदिर आपका है, कल आपके मंदिर के सामने ASI का बोर्ड लग जाए और वो कहे कि अब ये संरक्षित स्मारक है क्योंकि इस कौम के लोग इस शहर से खत्म हो गए हैं, और आपके गांव के बड़े मंदिर पे ASI का बोर्ड लग जाए, राजस्व का विभाग लग जाए, वहां पर एक गार्ड बैठ जाए और फिर वही कहे कि सुबह 9 बजे से पहले आना नहीं, शाम को 5 के बाद आना नहीं, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा महाराज। हमारे जागृत जीवित मंदिर है और ये जागृत और जीवित मंदिरों पे सरकार कब्जा कर लेगी। क्यों? समाज है ही नहीं, समाज है नहीं, लोग अपने होने का एहसास दिला रहे नहीं, और उस कौम का यहाँ पर मंदिर है तो इसकी सुरक्षा करना समाज, सरकार कहेगी हमारी जवाबदारी है। वो आपके मंदिर को ऑक्यूपाई कर ले, आप क्या करेंगे? आज पाहिल श्रेष्ठी के द्वारा बनाए गए 2 जीवित मंदिर खजुराहो के सरकार की अंडरटेकिंग पे है। उस पर दिन भर सरकार के व्यक्ति बैठे रहते हैं, आप वहां पर सुधार नहीं कर सकते। मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया, आज हमारा ही उस पर अधिकार नहीं है। क्यों? हम वहां पर जगह पर जाकर के देखें तो मंदिर तो जबरदस्त बना है, लेकिन वहां पर आदमी उपलब्ध नहीं है। 35 घर हैं, 40 घर हैं, वहां के लोग रहते हैं। वहां के लोगों ने भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया। उसका परिणाम निकला कि हमारी थोड़ी सी शिथिलता, अरे हो जाएगा, कर लेंगे, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहती है ना, कर लेंगे। जैसा बिजली का बिल बनना जरूरी है, जिस तरीके से गैस सिलेंडर लाना जरूरी है, इसी तरह इस बात को सुनने के साथ ही आपको जो मैंने मिस कॉल दिया है, नंबर दिया है, जो स्क्रीन पर आपको नंबर लगातार दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप फोन करके पूछिए कि भैया हमको हमारे जैन होने का क्या प्रमाण पत्र देना है। उसकी 2 कैटेगरियां हैं। सबसे पहले वो आपका व्यवसाय पूछेंगे, आपके मकान की जानकारी पूछेंगे, आपसे आपके घर की संख्या का बल पूछेंगे, आपकी सब चीज़ों की जानकारी दीजिए। कमाने वाले कितने हैं, रोजगार की स्थिति क्या है, आप क्या कमाते हैं, एक्चुअल पोजीशन भरिए। पूरे देश में इस बात का माहौल है कि जैन सबसे अमीर कौम है, 24% टैक्स पे ही है, ये कहकर के दुनिया में कोई भी जैन है वो अमीर की श्रेणी में आ गया। महाराष्ट्र में जाकर के देखिएगा, जैन समाज की महिलाएं दूसरों के खेत में 150 रुपए रोज पे गन्ना काट रही हैं। वहां पर लगातार धर्म परिवर्तन बेटियों का, लड़कों का किया जा रहा है। अभी एक पहला केस सामने आया जिसका नाम सिद्ध जोसेफ है। उसके पिता ने उसका नाम सिद्ध रखा था और क्रिप्टो ईसाइयों ने मिलकर के उसके नाम के बगल में जोसेफ शब्द लगा दिया। उसको बचाने की कवायद भी चल रही है। इसमें परिवार के संगठन की जरूरत है। कलऊ एकता बलम। हम यहां पर हैं, पढ़े लिखे हैं, हम अपने स्तर पर मोबाइल से काम कर सकते हैं। ग्रामीण नगरीय स्तर पर आप अपने तहसीलदार के ऑफिस में जाकर के भी इस बात की जानकारी दीजिए कि मैं जैन हूं, मेरा वेरिफिकेशन करिए, हमारे परिवार का वेरिफिकेशन करिए, आपको वहां पर सहयोग दिया जाएगा। और जिस भी परिवार का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उस परिवार को वो जो नंबर मैंने आपके कहा है 9289811008 पे आप फोन करके बोलिए कि हमारे परिवार का कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आप हमारा वेरिफिकेशन कराइए। वो आपका वेरिफिकेशन कराएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कहां जाकर के अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का वेरिफिकेशन कराना है। दुनिया हमारे पैसे का मजा लूट रही है, हम अपने पैसे से अपनी ही संस्कृति की रक्षा नहीं कर पा रहे। हम सरकार को लगातार टैक्स दे रहे हैं, 24% दे रहे हैं, हम गिरनार में बैठ करके पूजा नहीं कर सकते, हम बद्रीनाथ में एक नया मंदिर नहीं बना सकते।
सरकार के ऐसे रूल्स हैं कि यहां पर एक ही मंदिर रहेगा, दूसरा मंदिर नहीं बन सकता। जिस पूरे भारत पर लोकतंत्र की लगातार बातें की जा रही हो, जिस पूरे भारत पर कहा जा रहा हो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उस धर्मनिरपेक्ष पूरा राष्ट्र है, उसकी कैसी धर्मनिरपेक्षता है? हम किसी स्थान विशेष पर न जमीन खरीद सकते हैं, न मंदिर बना सकते हैं, न आराधना कर सकते हैं, न पूजा कर सकते हैं। एक ही भगवान बैठेंगे, वो भी हमारे थे। आज पूरी दुनिया किसी और का मान रही है, लेकिन इन सब चीजों से अपने सारे मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी अहिंसा को बचाने के लिए आपको अपना सहयोग देना पड़ेगा। जो लोग तटस्थ हैं वे अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। समाज को दो लोग बिगाड़ते हैं बंधुओं। गुरुवर हमेशा कहते थे, समाज को सक्रिय दुर्जन बिगाड़ता है और समाज को बिगाड़ता है निष्क्रिय सज्जन। आप सज्जन हैं और निष्क्रिय हैं, आप भी समाज को बिगाड़ने वालों में शामिल हैं। दुर्जन तो सक्रिय है ही, उसने तो एक पोर्टल निकाल दिया, इसका कोई ज्यादा प्रचार नहीं करेगी सरकार, इसका प्रचार आपको ओरल पब्लिसिटी के साथ खुद करना है। मेरी जवाबदारी है, मैं अपने पड़ोसी का वेरिफिकेशन करा दूंगा। जब आपने सुना है, आप अपना वेरिफिकेशन कराइए, आप अपने पड़ोसी का वेरिफिकेशन कराइए। कोई दुगड़ा है, कोई दुग्गड़ है, कोई कामरा है, कोई चौरसिया है, चौरड़िया है, श्वेतांबर बंधु भी हमारे सामने हमारे साथ रह रहे हैं, हम उनका भी वेरिफिकेशन कराएंगे। उनसे भी पूछेंगे, दीदी आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन कराइए। क्योंकि एक साथ जिस दिन ये कौम मरेगी ना, उस दिन कोई पूछेगा नहीं कि श्वेतांबर मरा कि दिगंबर मरा। उस दिन ये कोई नहीं पूछेगा सोंगड़ी मरे कि तेरापंथी की मूर्ति पूजक किस स्थानकवासी। उस दिन बस जैनों को मारने की कवायद शुरू होगी। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आपको इकट्ठे होने की अब बहुत बड़ी जरूरत है। और इस बार अगर आपने अपने होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया, आप अपना एमएलए खड़ा नहीं कर सकते, आप अपना पार्षद खड़ा नहीं कर सकते। आप बोलते हैं महाराज एक भी जैन विधायक नहीं है, उसमें भी गलती हम सबकी है कि महानगरों में भारी बहुमत के साथ रहने के बाद भी हम अपने आप को वेरीफाई नहीं करवा पाए। आंकड़ों में जाने तो दीजिए, जब सरकारी आंकड़ों में रजिस्टर्ड होंगे हम, जब हम कंप्यूटर पर चढ़ेंगे, लोग बोलेंगे कि आज पूरे भारत में जैनों की एक्चुअल संख्या इतनी है। पूरे राजस्थान में जनगणना लगातार चल रही है। इस जनगणना में हर राजस्थान में रहने वाले जैन को अपना सहयोग देना है। हम किसी भी प्रभु को, किसी भी गुरु को, किसी भी मुनि महाराज को मानते हो, लेकिन हमारी जवाबदारी है कि हम अपनी इस जनगणना में अपना अभूतपूर्व सहयोग करें। दुनिया की सबसे बड़ी जीत परिवार का साथ में होना। आप मंदिर में दान नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन आपके होने का प्रमाण पत्र भी एक मंदिर को बचाने में निमित्त बन सकता है। बहुत बड़ी बात है। अपना पैसा मत दीजिए, कोई बात नहीं, जिनके पास सामर्थ्य होगी वो दे देंगे, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वे अपने होने का प्रमाण पत्र दीजिए। अपने नित्य होने का, अवस्थित होने का, रूपी होने का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रमाण पत्र में अपने आप को वेरीफाई नहीं कर पाए, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में कहाँ पर कैसे ये व्यवस्था बनेगी, आप अनभिज्ञ हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर फोन करिए, उससे पूछिए भैया हमको अपने परिवार का वेरिफिकेशन कराना है, कैसे कराना है। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो नेशनल पॉलिसियां जो बनेंगी वो नेशनल पॉलिसियां आपको लेकर के बनेंगी। इस भारत की वसुंधरा पर 10 करोड़ जैन हैं, मैं ऐसा मानता हूं। सरकारी आंकड़ों पर 1.25 करोड़ उपलब्ध नहीं है। जिस दिन हमने अपने सही होने का परिचय पूरे देश को दे दिया, उस दिन समझ में आ जाएगा कि इतनी बड़ी कौम है, इस कौम को सही तरीके से डील करना है। आज आप देख लीजिए, जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनमें एमएलए बनाया जाता है किस बेस पर, किस बेस पर? यहाँ पर कोरी समाज का बाहुल्य है, एक कोरी को खड़ा कर दो। यहाँ पर मुस्लिम समाज का बाहुल्य है, एक मुस्लिम को खड़ा कर दो। यहाँ पर ब्राह्मण समाज का बाहुल्य है, ब्राह्मण को खड़ा कर दो। जबलपुर के बीच फुहारा में जहाँ पर 15,000 जैन समाज के घर हैं, उस 15,000 जैन समाज के घर में
वहां के यशस्वी विधायक शरद जैन का टिकट ऐसा काटा और काट करके इसी सरकार के लोगों ने एक दूसरी कौम के व्यक्ति को ला करके खड़ा कर दिया। जैनी 15,000 की संख्या में है, ठेंगा कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम अपना समर्थन एक मंच पर खड़े होकर के दिखा नहीं पाए। जैनी जैनी को कितना काटता है। मंडी अध्यक्ष का चुनाव होगा, एक जैनी खड़ा होगा, दूसरा दूसरी तरफ से खड़ा हो जाएगा, हम भी जीतेंगे। क्यों? जैनी जैनी को काट रहा है। अरे भैया, सामने वाले के पास बाहुबल ज्यादा था, हम बैठ जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। समाज के अध्यक्ष के चुनाव एमएलए के चुनाव से कम नहीं होते। आजकल प्रॉपर क्रॉस वोटिंग होती है, घर घर जाकर के ओरल पब्लिसिटी होती है। भैया मंत्री पद के लिए इनको जिता देना, अध्यक्ष के लिए इनको, कोषाध्यक्ष के लिए इनको। भैया इलेक्शन नहीं है, प्रभु की सेवा है। लेकिन जैनी जैनी को इतना जबरदस्त तरीके से काट रहा है कि उस काटते हुए जैनी को रोकने के लिए कवायद कोई कर नहीं पा रहा। घर के अंदर ऐसी गजब की फूट पड़ी है। हम जब कभी भी कोई ऊपर उठ रहा होता है उसको एलिगेशन लगाने लगते हैं। घर के अंदर आप खुद सोचिएगा, आप अपना परिवार चलाते हैं, क्या परिवार के सदस्य आपको अपराधी घोषित नहीं करते? पिताजी के कारण आज तक हम बढ़ नहीं पाए, पिताजी के कारण हमारी पूरी तरक्की रुक गई, पिताजी के कारण हम पढ़ नहीं पाए, ये पापा हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। इस तरीके के कितने एलिगेशंस घर के अंदर आदमी सहता है। वो दिन भर मेहनत भी करता है और घर के अंदर ये भी सकता, मम्मी बे महारानी जब तक मरेंगी नहीं तब तक हमारे हाथ में कुछ आएगा नहीं, चौका में सब्जी भी बनाओ तो उनसे पूछ करके बनाओ। अरे माँ है, कुछ सोच करके कुछ कहना चाहती होगी, लेकिन घर के अंदर के एलिगेशन से आदमी इतना छलनी होता है कि आदमी का घर का बल टूट जाता है। आप सभी महानुभावों से मैं वो बात कहूंगा कि आप अपनी जनगणना को सही तरीके से वेरीफाई करिए। अगर आपने अपनी जनगणना को सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया, आपने अपने होने का प्रमाण पत्र दुनिया को नहीं दिखाया और आप ऐसे ही अपने आप को टालते चले गए, कल आपके मंदिर पर एएसआई का बोर्ड लग जाएगा और आप मंदिर आपका नहीं रह जाएगा। कल को आपके जुलूस निकालने पर कोई रोक लगा दे, आप कहें कि आप महावीर जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते, तब आप क्या करेंगे? कल आपसे कोई कह दे खबरदार, उनका तो चोंगा खुले में चलता है, अगर आपने अपना चोंगा खुले में चलाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? कल आपके बच्चे को सामूहिक सोसाइटी के बीच में बैठने के लिए मना कर दिया जाए, चल हट यहाँ से, यहाँ पे हम ही लोगों का काम है, तब आप क्या करेंगे? अपने होने का प्रमाण पत्र दीजिए। जब तक आप अपने होने का प्रमाण पत्र नहीं देंगे, जब तक पारिवारिक संगठन मजबूत नहीं बनेगा। हम सब एक हैं बंधुओं, हमारा गुरु एक है, हमारा भगवान एक है, हमारी श्रद्धा एक है, हमारी आस्था, हमारी अहिंसा एक है। हम अपनी एक अहिंसा एक आस्था के बल पर भी इतने फिरकों में बटे हुए हैं कि हम अपने होने का एक्चुअल प्रमाण पत्र तक नहीं देना चाहते। इसके कारण पूरे देश पर, पूरे धर्म पर आपत्ति आने वाली है। सरकार इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेगी। ये तूफान लाने के पहले की शांति है। ये तूफान अभी नहीं आएगा। जिस दिन ये जनगणना समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने घाटे में रहे। अभी तो जनगणना का टाइम चल रहा है, 2026 चल रहा है ना, 27 की फरवरी तक ये जनगणना होनी है। इसके पहले पहले आप अपनी सारी चीजें, आर्थिक, सांख्यिकी, रोजगार को लेकर के, आप अपने धर्म को लेकर के सरकार को बता दीजिए कि हमारी एक्चुअल स्थिति ये है। आप किराए के मकान पर रहते हैं, आप बताइए सरकार को हम किराए के मकान पर रह रहे हैं भैया, जैन होने के बावजूद किराए के मकान पर रह रहे हैं। जब आप सरकार को ये वास्तविक स्थितियां बताएंगे तब जाकर के सरकार जगेगी कि इस कौम की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, तब उसकी पॉलिसियां बनेंगी। अभी आप देख लीजिए, आपके संस्थानों से 80G की छूट को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। किसी भी संस्थान में 80G की छूट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा देते हैं, 80G की छूट मिलेगी तो अपना संस्थान बढ़ाने लगेंगे। तो सरकार में पैसा जा रहा है इनकम टैक्स का, लेकिन हम अपने संस्थानों में पैसा देकर के इनकम टैक्स में छूट नहीं पा सकते। इन सब चीजों की पॉलिसियां अगर आपको बदलनी हो, अपने रहते ये मौका है बंधुओं। हम
पिछले 2500 साल की और अगले 18,000 साल की बीच की एक कड़ी है। एक भी कड़ी टूट जाएगी तो पूरी की पूरी चैन बर्बाद हो जाएगी। हमारे डीएनए का फर्क, हमारे डीएनए की स्ट्रेंथ हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे जानी है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन, अगर हम इतने लेजी हो गए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन और लेजी हो जाएगी। यहाँ पर तो मैंने देखा है दूसरी कौम के लोग घर घर जा कर के ग्रुप बना रहे हैं। जैन समाज के मोहल्ले में ग्रुप बना 4 लोगों का, घर घर जाकर के पूछा जा रहा है, रजिस्टर्ड किया जा रहा है कितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ, नहीं हुआ। हम लोग बिल्कुल शांति के साथ बैठ करके चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत क्या है? परिवार का साथ मिलना। परिवार का साथ मिल गया, हम दुनिया में शेर हो गए। फिर हमको दुनिया में कोई नहीं हिरा सकता, क्योंकि हमारा भाई हमारे साथ है, हमारी बहन हमारे साथ है, हमारे माता पिता हमारे साथ है। लेकिन जब परिवार का साथ नहीं मिलेगा और शासन टूटेगा तो इस अपराध को कभी आप माफ नहीं कर पाएंगे। जो तटस्थ है, इतिहास उनका भी अपराध याद रखेगा। ध्यान रखिएगा, समाज को 2 लोग बिगाड़ते हैं। सक्रिय दुर्जन बिगाड़ता है समाज को, और निष्क्रिय सज्जन भी समाज को बिगाड़ते हैं। आप सक्रिय सज्जनों की श्रेणी पे आइए। मेरा पूरे देश के लोगों से इस जनगणना को लेकर के आह्वान है कि आप सभी महानुभाव, जब आपने मुझे सुना, अगर आपने मुझे पूरा सुन लिया है तो निश्चित रूप से आज ही आप अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। अपनी संख्या, अपना रोजगार, अपनी पारिवारिक सांसारिक स्थितियों की जानकारी सरकार को रजिस्टर्ड करा करके अपने आयतनों को बचाने की कवायद में आप भी अपना एक हाथ दीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ की एक बहुत बड़ी कीमत है। अपनी कीमत को बर्बाद ना होने दे। शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।